आप देख रहे हैं उदयपुर की आयर नदी। जी हाँ, वही नदी जिसने उदयपुर शहर को कई बार अपनी गोद में बसाया, सजाया, संवारा और जब पानी सिर से गुजरा तो सभ्यताओं को उजाड़ दिया। आयर नदी जिसके साथ हमारे पुरखों के सुख दुख, हमारी ऐतिहासिक परंपराएं, हमारा प्राच्य इतिहास जुड़ा हुआ है। आज मां समान इस नदी की दुर्दशा और दयनीय हालत देखकर रोना आता है। ये नदी अब सरकारी बजट की जीती जागती समाधि नजर आ रही है। इस नदी को सजाने संवारने के नाम पर पूरे 75 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए और बदले में क्या मिला, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारी और आपकी गाड़ी कमाई के 75 करोड़ खर्च होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि यहाँ एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा सकता। नदी के बीच कंक्रीट के जाल में बहता काला, बदबूदार और काई वाला पानी इसकी बर्बादी की कहानी खुद बयां कर रहा है। जगह जगह शराब की बोतलें इसकी दुर्दशा की गवाही दे रही हैं। क्या 75 करोड़ इसलिए खर्च किए गए थे कि हम शहर के नशेड़ियों, भंगेड़ियों और शराबियों को उनकी मनपसंद जगह की सौगात दे सके? यहाँ के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो झूठे सब्जबाग दिखाए थे, वे अब आकर धराशायी हो चुके हैं। नदी के दोनों तरफ शानदार गार्डन और बीच में कल कल करती जलधारा को देखने और सुकून के पल बिताने की बातें अब मजाक लगती हैं। 75 करोड़ खर्च होने के बाद भी नदी का रखरखाव शून्य है। नदी को वेनिस बनाने की बात कहने वालों को लोग अब ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी अच्छे से खबर ली जा सके। दुर्दशा देख संवेदनशील लोगों को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल मशीनरी पर तरस आने लगता है। नाला बनी नदी को 1 साल बाद क्या हासिल हुआ, ये हर शहरवासी की जुबान पर सवाल है। पानी से ज्यादा काई, शराब की बोतलें और प्लास्टिक की भरमार दिखाई दे रही है। अशोकनगर शमशान के पास वाले छोर पर जब हम पहुंचे तो नदी ने हमें झांक कर देखा और कहा, भाई साहब, मैं नदी हूँ, कोई मैखाना नहीं, कोई डंपिंग यार्ड नहीं, कोई कचरा पात्र नहीं। कहो अपने नेताओं से कि एक दिन तो गुजारे आयर में, अपने जल से, अपनी सभाएं, अपनी रैलियां मेरे किनारों पर आयोजित करें ताकि वास्तविकता सबके सामने आ सके। मुझे दवा की जरूरत है, दारू की नहीं। अब ये शोध का विषय और यक्ष प्रश्न बन गया है कि 75 करोड़ खर्च करके हासिल क्या हुआ? काला हरा बदबूदार पानी, गंदगी और बेतरतीब उगी घास। क्या कोई यहाँ इवनिंग या मॉर्निंग वॉक कर सकता है? क्या 2 पल सुकून के बिता सकता है? क्या 75 करोड़ उन घास चरने वाले पशुओं के लिए खर्च किए गए हैं जो सुबह शाम यहाँ भ्रमण और भोजन के लिए आते हैं? अगर पशुओं का चरागाह ही बनाना था तो जनता की जेब पर 75 करोड़ की चपत क्यों लगाई गई? इस महाविनाश के दृश्यों का दंश ना जाने कितने सालों तक लेना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। जनता को हिसाब तो लेना ही होगा, आज नहीं तो कल। 75 करोड़ खर्च करने के 1 साल बाद भी अगर नदी एक गंदा नाला और स्मार्ट डंपिंग जोन बन गई है, नशेड़ियों का अड्डा बन गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके बेतुके आइडिया की रक्षा के लिए प्रशासन और नेतागिरी ने पूरी की पूरी नदी को ही दांव पर लगा दिया? मानसून दरवाजे पर खड़ा है, नदी में बरसाती पानी फिर आएगा और इसी गंदगी को बहा ले जाएगा। घास उखड़ जाएगी, रास्ते फिर कीचड़ से सन जाएंगे और उसके बाद ढीठ मशीनरी फिर से बजट बनाकर पैसा खर्च करने निकल पड़ेगी। नदी के विकास का एटीएम फिर नोट उगलने लगेगा। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक शहर की जनता अपनी पाई पाई का हिसाब नहीं मांगेगी।